अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमार परेशान से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी हो रहा है ना मॉर्निंग का टाइम, और मैंने आज काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ के ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर दिया था, क्योंकि अम्मी का मन था रात से ही खिचड़ी खाने का, और खिचड़ी ना थोड़ी सुबह ही सुबह अच्छी लगती है। अच्छा, तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद ही यहाँ पे जो है वो सारा काम वगैरह मुझे फ़िनिश करना था, क्योंकि मुझे आज फिर कॉलेज के चक्कर लगाने थे। तो इसीलिए यहाँ पे अम्मी भिंडी बना रही थी, मैंने सोचा कि भिंडी की रेसिपी भी आपसे शेयर कर देते हैं। वैसे चाहे जितनी कॉमन सब्ज़ी हो, सबके घरों में ना अलग ही स्वाद होता है। तो मेरे घर में तो कुछ इस तरीके से बनती है कि अनियंस को ब्राउन करके, तो फिर अम्मी ने इसमें ढेर सारी भिंडी जो है वो डाल दिया है। और उसके बाद जो है वो अम्मी का ये रहता है कि भिंडी बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए, और अच्छे से कुक होनी चाहिए। तो हमेशा हम लोग बनाते हैं तो टूट जाती है भिंडी, तो अम्मी को वो पसंद नहीं है। तो आज अम्मी ने बना ली, यहाँ पे सॉल्ट भी डाल दिया। बहुत ही बेसिक से मसाले डलते हैं, मतलब मसाले के नाम पे सिर्फ सॉल्ट अम्मी ने डाला था, बाकी ग्रीन चिली शामिल कर दिया। और बस यहाँ पे हो गया। इसको हम जो है वो खोल के ही कुक करते हैं, मतलब ऐसे ढाकते नहीं हैं, और एक दिन पहले ही वॉश कर लेते हैं, ताकि दूसरे दिन ना बिल्कुल ड्राई वाली भिंडी बने। तो ये जो है वो सीन रहता है हमारे घर का भिंडी बनाने का, और ज़्यादा हम मिक्स भी नहीं करते। बस अम्मी यहाँ पे सॉल्ट मिक्स करने के लिए इतना चलाया, उसके बाद रख दिया था। और देखिए तकरीबन 8:30 बज रहे हैं, और धूप यहाँ तक फैल गई जैसे पूरी गर्मी की धूप हो। मतलब अभी मानसून आया बीच में, और आके कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। और फिर से उतनी ही तेज़ धूप वगैरह होने लगी, बल्कि और शदीद किस्म की गर्मी पड़ने लगी है। अच्छा, तो यहाँ पे अम्मी ने बहुत हिम्मत करके तो मशीन लगा ली थी। आज उनको कपड़े वगैरह स्टिच करने थे, और मुझे जाना था कॉलेज, तो मैं निकल गई थी कॉलेज के लिए। और यहाँ पहुँची तो देखा कुछ इस तरीके का माहौल हो रखा था। वैसे तो काफ़ी देर लगती है कॉलेज के सारे कामों में, तो काफ़ी देर लगी थी। तकरीबन 11 बजे मैं कॉलेज के लिए निकली, और तकरीबन 1:30 बजे मैं जो है वो घर पहुँची हूँ, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे मतलब वेट करना पड़ता है टीचर्स का। ये वाली नहीं आई हैं, उनसे काम है, तो वो वाली नहीं आई हैं, हम बैठे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और मतलब इतनी गर्मी हो रही थी, हालत ही ख़राब हो गई थी। हवा तो कहीं पर भी नहीं चल रही थी। अभी हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, एडमिशन्स भी स्टार्ट हैं। अभी जल्दी से क्लासेस लेना भी है हमें, सेकेंड ईयर है, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी सारी प्रिपरेशन करनी है, सारी टाइमिंग सेट करनी है, रूटीन सेट करना है। वैसे तो जब मुझे कॉलेज जाना होता है ना, तो मैं सुबह उठ के सारे काम फिनिश करके ही जाती हूँ ना, क्योंकि मैं देर से सोती हूँ, तो फिर जल्दी उठने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे वो चीज़ सेट करनी है कि मैं जल्दी सोऊँ और जल्दी उठूँ, ताकि जो है वो काम के लिए भी मुझे टाइम मिल जाए, और टाइम से मैं जो है वो कॉलेज भी चली जाऊँ। हालाँकि मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी सोऊं, लेकिन जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि जल्दी सोऊंगी, उसी दिन मुझे ख़ास करके ज़्यादा लेट हो जाता है। हालांकि चाहे मैं जितनी लेट में सोऊं, अगर मुझे सुबह उठ के कॉलेज जाना है तो फिर मैं जल्दी उठ ही जाती हूँ। नींद नहीं पूरी होती, लेकिन उठ जाती हूँ। अच्छा, तो ध्रुव भी देखे सो रही थी, लेकिन मैंने उससे बताया कि हम लोग खाना खा रहे, तो यहाँ पर वो भी खाना खाने आ गई थी। बस तो 3 बाइट उसने ली रोटी की पापा के साथ, और उसके बाद जो है फिर से जाके सो गई थी वहीं पर। जो भी का रूटीन सेट है, वो अपनी रूटीन से कभी भी इधर उधर नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए मेरे बहुत ही ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो मैंने अपनी प्लेट लगवा ली थी, साथ में दस्तरखान भी लग गया था, तो सबने खाना खाया। अच्छा, तो काफ़ी जल्दी मतलब मैं आ गई थी। ऐसे तो बहुत ज़्यादा देर लगती है, और मैं जल्दी गई भी थी तो जल्दी आ गई, तो इसलिए टाइम पे मैंने खाना भी खा लिया, और साथ ही साथ नमाज़ भी अदा करने जा रही हूँ ज़ोहर की। इससे फ़ारिग होकर मैं तो ऐसा सोई कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं 7 बजे उठ गई थी, मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई थी, तो मैं सो गई थी। उसके बाद यहाँ पे सिस्टर देखिए अभी भी मैगी गिप्पी वगैरह मंगा के खाती है, खाना उसके मन का नहीं होता है। तो ज़ूबी को मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रही थी, और उसकी ये मैंने ट्रीट बोलते हैं इसको, ट्रीट रख दी थी यहाँ पे, ताकि ज़ूबी ना निकल आए। लेकिन ज़ूबी देखिए कैसे आधी नींद में है, बहुत ज़्यादा ही मतलब इस टाइम पे आलस आता है उसको, सोती रहती है। मैंने ये ट्रीट दिखाई तो थोड़ा सी एक्टिव हुई, और देखिए कैसे हाथ कर रही है कि मुझे दे दो, यहीं पे दे दो, तो मैं यहीं पे खा लूँगी।
बेड के नीचे इसका पता नहीं ठिकाना कैसे बन गया, इतनी गर्मी में कैसे ये बेड के नीचे सो लेती है, अब मुझे नहीं पता इसका क्या सर्वाइवल है। तो बस यही हो रहा था, मैं यहाँ पे इसको निकालने की इतनी कोशिश कर रही थी कि क्योंकि ज़ूबी की ना ट्रीट फेवरेट है, तो मैंने सोचा अगर मैं ऐसे ट्रीट दिखाऊंगी, थोड़ा आगे पीछे करूँगी ट्रीट, तो वो निकल आएगी। लेकिन नहीं, ये लड़की इतनी चालाक है, इसको ये पता था कि अगर मैं निकली ना एक बार तो ट्रीट तो दोबारा मिलने नहीं वाली है। तो अंदर ही बैठे ये बहुत सारी ट्रीट खा ले रही थी। बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से चालाकी दिखा लेती है ये। और ऐसा नहीं है कि ये छोटी है दिखने में, तो इसका दिमाग भी छोटा है, दिमाग तो इसका बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। अच्छा, तो कल इतनी शरारतें करी थी ना रात में, और पापा के ऊपर काफ़ी सारे पेंटिंग इंस्ट्रूमेंट, ब्रश वगैरह, पेंसिल वगैरह गिरा दिया था। तो ये पापा से मार भी खाई थी और डांट भी खाई थी, बहुत ज़्यादा वाली। तो वो फिर बिल्कुल शांति से बैठ गई थी, फिर इसने कोई भी शरारत नहीं करी, और साथ ही साथ ना जो भाग दौड़ कर रही थी वो भी बैठ गई थी, दोबारा भाग दौड़ भी इसने नहीं करी, और पूरी रात हमें परेशान नहीं किया। मतलब इतनी ये समझदार है कि इसको पता चलता है कि मुझे डाटा किस चीज़ के लिए गया है, तो फिर मैं अब वो काम नहीं करूँगी। तो इसी बात से इम्प्रेस हो जाती है अम्मी पापा कि जो काम तुम लोगों को करना चाहिए वो काम ज़ूबी कर रही है। हाँ, तो ज़ूबी भी अब हमारे घर की मेंबर है, तो क्या हुआ, हम लोग नहीं करते तो ज़ूबी कर ले रही है। तो इसी से हम अम्मी पापा जो है वो खुश हो जाते हैं। और फिर पापा ने बाद में ज़ूबी को गोद में लेके प्यार भी किया था। ज़ूबी ना पापा से बहुत ज़्यादा अटैच है। हालांकि आप लोग सभी जानते हैं कि पापा लोग ज़्यादा चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन जब चिल्लाते हैं ना तो फिर बस रोना ही निकल आता है। तो वही हाल हुआ, ज़ूबी को पापा ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन कल ज़ूबी ज़्यादा शरारत करी थी तो फिर ज़ूबी को मार भी पड़ी और डांट भी पड़ी। लेकिन फिर पापा ने ज़ूबी को प्यार भी किया था, और सुबह ही सुबह पापा की और ज़ूबी की फिर से दोस्ती हो गई थी। सिस्टर गई हुई थी बाहर, तो इस बार वो पैटीज़ लाई हुई थी, तो वो हमने इन्जॉय किया था। उसके बाद मैंने डिनर को स्किप कर दिया था, और बस यही तक था मेरा आज का रूटीन। जो भी था मैंने आज आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय।